साथियों, कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल से हैं? परिवार कुशलता से रहे, यही मैं कामना करता हूँ। साथियों, जैसे कि मेरी आपसे बात हुई थी कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर अपने विचार, उस समय का समाज क्या था, आज का समाज क्या है, तो कुछ सीखने की इच्छा थी। तो इन चीज़ों को पढ़ने से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि समाज के किसी अन्य वर्ग को भी लाभ हो। साथियों, लेकर आया हूँ मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। काफ़ी लोग जानते भी होंगे या नहीं भी जानते हो। खैर, आजकल जो बच्चे होते हैं उनमें कितनी संवेदना होती है। अक्सर हम देखते हैं कि किसी रईसजादे ने अपनी लग्जरी गाड़ी से रोड पर सो रहे गरीबों को, मजदूरों को कुचल डाला। ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, हृदय विचलित हो जाता है। लेकिन वाकई जो एक गरीब बच्चा होता है, हर गरीब बच्चे को नहीं करूँगा, उसमें कितनी संवेदना होती है, ये बताती है मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। ईदगाह कहानी हमारे मुस्लिम भाइयों के धर्म से संबंधित है। कहानी तो, संवेदना तो किसी धर्म से नहीं होती है, लेकिन बेसिकली कहानी का जो कैरेक्टर है हामिद और अमीना, सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं 30 दिन के रोजे रहते हैं, उसके बाद ईद आती है। साथियों, इसी तरीके से एक गांव की कहानी है। अब जाहिर सी बात है, जो एक वर्ग है समाज का बहुत धनाढ़ होता है और दूसरा वर्ग जो होता है गरीब होता है। तो कह रहा है, इसमें लिखा है बुक में, देखिए बुक के जो मुख्य अंश मुझे अच्छे लगे पढ़ रहा हूँ। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है, किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। कभी सुना है आपने कि आज जूते कड़े हो गए, इतना पैसा नहीं था लोगों के पास, तो वही जैसे चेरी ब्लॉसम पॉलिश लगाते हैं तो जूते कड़े सही करने के लिए कि ईद का समय है। तो सबसे ज़्यादा पसंद त्यौहार में आज भी सबसे ज़्यादा पसंद बच्चे ही होते हैं। हम आप जो है अपना त्यौहार बच्चों के माध्यम से ही मनाते हैं। और बच्चों को तो 30 रोज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। किसी ने एक रखा, किसी ने आधा रखा, किसी ने 2 रखा। तो बच्चे बड़े निश्चल स्वभाव के होते हैं। तो क्या कहते हैं कि हामिद जो है, इसके माता पिता जो है नहीं है, अनाथ। कुल मिलाकर कुटुंब के नाम पर उसकी दादी अमीना है। अच्छा, अमीना भी बहुत गरीब है। और हामिद के कुछ दोस्त यार हैं, जैसे आज भी जो है हम लोगों के काफ़ी साथी बड़े धनाढ़ होते हैं। एक बच्चा साइकिल से चलता है क्लास वाला, तो दूसरा हो सकता है कि लग्जरी गाड़ी से आता। तो हामिद के दोस्त हैं महमूद, मोहसिन, इन सब के पास ढेर सारे पैसे, लेकिन हामिद के पास पैसा ही नहीं है। उसकी दादी जो अमीना, वही सोच रही है कि काहे बेकार में ईद आ गई है। और भाई जाहिर सी बात है, त्यौहार उसका अच्छा होगा जिसके पास पैसा ढेर सारा होगा। इसके पास पैसा ही नहीं होगा। भाई होली दिवाली जितने भी त्यौहार हैं, तो गरीब आदमी के लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है सामान का इंतज़ाम करना। साथी, तो फिर जो अमीना सोच रही कैसे क्या पैसे का इंतज़ाम किया जाए, उसने कहीं पड़ोस से किसी से कपड़ा मांग कर सिला था। तो उसके पास कुल 8 पैसे हैं जमा पूंजी, 8 पैसे। और हामिद के पास जो इसका पोता है, वो ईदगाह जाना है उसको, 3 कोस है वहाँ से, 3 कोस गांव से। और तो सोच रही है कि कैसे बच्चे को भेजें। जाहिर सी बात है, हमारे आपके बच्चे जब मेला जाते हैं तो उंगली पकड़े रहते हैं कि खो ना जाएं, और बहुत ध्यान रखते हैं हम लोग। ऐसे में दादी भी सोच रही है कि काश हम साथ में जा पाते, लेकिन
उसकी चिंता ये है कि अगर उसके साथ मेला में जाएगी तो यहाँ ईद का इंतज़ाम कौन करेगा, और इंतज़ाम करने से मतलब है कि सबसे उधारी लेनी पड़ेगी, पैसा भी नहीं है। कुल 8 पैसे हैं तो 5 पैसे वो अपने पास रखे है और 3 पैसे उसने हामिद को दिया है। तो वो बड़ी दुविधा में है अमीना, बहुत ज़्यादा दुविधा में। सोच रही है कि 3 कोस जाएगा बच्चा तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे, साथ में हम चले जाते तो गोद में उठा लेते, इस तरीके की बातें। लेकिन हामिद की इच्छा है मेला देखने जाने की। खैर अंततः वो अलाउ कर देती है हामिद को कि जाओ। तो रास्ते में सब चलते देखते जा रहे हैं हामिद, और सब बच्चे निकल रहे हैं। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें आ रही हैं, बच्चों की जिज्ञासाएं हैं, कहीं शहर आ रहा है तो कहीं स्कूल आ रहे हैं। आपस में बच्चे बातें कर रहे हैं, अरे इतना बड़ा स्कूल, तो कहते हैं इसमें बड़े बड़े, एक कहता है कि इसमें तो बड़े बड़े आदमी पढ़ते होंगे, दूसरा कहता है अरे इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ रहे हैं, इनको क्या ज़रूरत है पढ़ने की। तो इस तरीके की बच्चों की मन की निश्चल बातें होते हैं, आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है। तो एक जगह एक क्लब आता है तो वो अंग्रेजी समय था ना, ब्रिटिश पीरियड था। तो वो क्या कहते हैं कि आपस में बातें कर रहे हैं, अरे क्लब में जादू होता है, मुर्दे की खोपड़ियाँ होती हैं, तमाशे होते हैं, और यहाँ बड़े बड़े आदमी मूंछों दाढ़ी वाले खेलते हैं। ये सब कहानी को मैं पढ़ रहा हूँ मेनमेनेंस। तो सब आपस में क्या कहते हैं कि एक महमूद करेक्टर है, महमूद कह रहा है कि मेमे खेलती हैं तो वो बैट बॉल खेलती हैं, तो महमूद कह रहा है हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। फिर मोहसिन बोलता है अम्मी मनोटा नासा पीस डालती हैं, जरा सी बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे अंग्रेजी में मेम के। तो ये देखिए कहाँ बच्चों का जो तर्क शक्ति है कि कह रही है कि हमारी मदर ज़्यादा पावरफुल हैं और बैट खेलती हैं तो क्या हुआ। और कह रहा है सैकड़ों घड़े रोज़ पानी निकालती हैं, 5 घड़े तो भैंस पी जाती है। किसी मैम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा हो जाए। साथियों, तो इस तरीके की बच्चों की बातें आ रही। फिर हलवाई की दुकानें आ गई। मेले में एक के बाद एक चीज़ें होती है, जब रास्ते से जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें मिलती हैं ना। तो हलवाइयों की दुकानें कहते हैं कि खूब सजी हुई हैं। तो एक कह रहा है कि अब्बा कहते थे आधी रात को एक जिन जो है दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है उतना खा लेता है। तो ऐसी ऐसी बातें तो बच्चों को बड़े बताते हैं। तो हामिद कहता है कि जिन के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। तो मोहसिन कह रहे हैं जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे जाएं चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते। और हीरे जवाहरात जिन्नात की अजीब बातें होती हैं, लेकिन हमेशा से देखिए हमारे यहाँ होती रही है। जिससे खुश हो गए उसको टोकरे जवाहरात दे दिया जिन्नातों ने। तो हामिद ने पूछा जिन्नात बड़े बड़े होते हैं होंगे। तो मोहसिन कह रहे हैं एक एक आसमान के बराबर होता है। तो बच्चों की बातें हो रही हैं आपस में, देखिए। इसके बाद आगे पुलिस लाइन जहाँ ट्रेनिंग होती है, तो देखिए आगे पुलिस लाइन है। तो कह रहे हैं रात को घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियाँ हो जाएं। तो तभी मोहसिन ने कहा अरे यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। साथियाँ समझ रहे हैं, बच्चों की आपस में बातें हैं बच्चों। तो एक सज्जन कह रहे हैं, एक साथी हमें, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। करप्शन का वो भी दौर था अंग्रेजी समय में। कह रहा है कि 20 रुपये पाते हैं लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। एक बार मैंने पूछा मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं, तो हंस कर कहने लगा बेटा अल्लाह देता है। फिर बोले हम लोग चाहे तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं
जिसमें आप बदनामी भी ना हो, नौकरी ना चली जाए। साथियों, ये देखिए उस समय की कहानी है। उस समय भी करप्शन था और कुछ ना कुछ तो बता रहा है। फिर वो कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि मसीह कह रहा है कि लेकिन जो है अल्लाह ने सज़ा भी खूब देता है। देखिए कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष है कि अगर पैसा बुरी तरीके से पैदा करे तो क्या होगा। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई। मतलब मामू जो पुलिस में थे, जिसे कमाया, मामू के घर में आग लग गई, सारी पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, फिर ना जानने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। मतलब ये हालत आ गई कि नंबर 2 की कमाई की ये हालत हो गई। फिर उसके बाद ईदगाह नजर आया। ईदगाह वहाँ जहाँ नमाज होती, सब लोगों ने नमाज देखी। फिर नमाज ख़त्म हो गई। जब गले मिल रहे हैं आपस में लोग, बच्चे जो है देख रहे हैं ये हिंडोला, ये जो झूले होते हैं, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चल जाओ, उसमें हिंडोला 1 पैसे में। और यहाँ लकड़ी के हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊँट हैं, सब चीज़ें मिल रही हैं मेले में। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये हामिद के 4 दोस्त हैं। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। हामिद दूर खड़ा है। कारण क्या है? ये सब साथी पैसे वाले हैं, उसके पास 3 पैसा है, उसको 3 पैसे में सब कुछ निपटाना है। सब लोगों ने झूला झूलना चालू कर दिया, हामिद के चारों दोस्तों ने। और सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिस्ती, धोबिन, साधु, ये सब खिलौने वहाँ पर लगे हैं। और सभी लोगों ने खिलौने ले लिए, जितने जो लेना था जिसको। और बस लेकिन हामिद के बाद फिर वही क्वेश्चन है कि 3 पैसे हैं, 3 पैसे में क्या 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 करे। देखिए एक बच्चा जो है, उसके पास पैसा नहीं है तो मेले में जाके भी दूसरे को देखता रहता है। साथियों देख रहे हैं। तो अब उसके बाद फिर आगे क्या कहते हैं कि ये हो गया। अब सब जो है ना खिलौने जो है ले लेते हैं। ये सब बातें कर रहे हैं। मोहसिन कह रहा है मेरा भिस्ती, भिस्ती पानी भरने वाले को कहते हैं, उसने भिस्ती खरीदा, करा मेरा भिस्ती पानी भरेगा। महमूद कह रहा है मेरा सिपाही घर पर पहरा देगा। हाँ, तो साथियों ये सब इसके बाद जो है सब क्या कहते हैं, मिठाइयों की दुकानें आती हैं। अब देखिए बहुत मार्मिक दृश्य। मिठाइयाँ, किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। अब देखिए क्या कहते हैं कि मोहसिन जो है आमिर से कहता है रेवड़ी ले लो, देखो कितनी खुशबूदार है। जैसे ही जाता है हामिद ऐसे हाथ बढ़ाता है तो वो मुंह में रख लेता है मोहसिन। अब देखिए एक बच्चा जो है उसकी क्या जो है मनोदशा होती होगी कि पैसा नहीं है तो उसका साथी उससे कह रहा है कि रेवड़ी ले लो। जब रेवड़ी के लिए हाथ बढ़ाता है तो मुंह में रख लेता है। बार बार ऐसा करता है। बच्चे की क्या मनोदशा होती होगी पैसा न रहने पर। गरीबी भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो सबने खा पी लिया। इसके बाद आई लोहे की दुकानें। लोहे की दुकानें में जनरली कोई बच्चे नहीं जाते। मतलब क्या, घर गृहस्थी का सामान मिलता है लोहे की दुकानों में। साथियों लोहे की दुकानें पर सब बच्चे तो अपना खरीद भी चुके सामान और खा पी भी चुके हैं। हामिद यहाँ पर रुक जाता है। इसमें कई चिमटे रखे हुए हैं। ये कहानी का सबसे बड़ा मार्मिक अंश है। अब देखिए जिस बच्चे ने कितना भावनाओं पर नियंत्रण रखा। आजकल के बच्चे जो है क्या ऐसा कर सकते हैं? पता चलता है कि पबजी गेम के लिए माँ का मर्डर कर दिया, ऐसी भी घटनाएं आती हैं। लेकिन देखिए ईश्वर की संवेदनाएं बता रहे हैं पंच प्रेमचंद जी। उसको ध्यान में आता है कि उसकी दादी, अब देखिए फ्लैश भी उनके दिमाग दिया जाता है, ना रेवड़ियाँ खाई हैं सबको देखते, ना खरीदी हैं, ना कुछ खाया है, ना कोई सामान लिया है, अभी अभी अपने ऊपर
कंट्रोल किए हुए। सोच रहा है कि दादी जो हैं जब हमको रोटियां देती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं। क्या आज बच्चों में इतनी संवेदनाएं होंगी माता पिता दादी के लिए? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, अब पैसा उसके पास तीन है। दुकानदार से पूछता है ये चिमटा कितने का है? दुकानदार कहता है कि 6 पैसे का है। अब देखिए, हामिद जो है चाह रहा है कि चिमटा खरीद लूं, लेकिन फिर उसका दिल बैठ गया कि 6 पैसे का चिमटा, उसके पास 3 पैसे। तो फिर दुकानदार से कहा, फिर पूछा, फिर दुकानदार ने कहा कि 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, ना लेना हो ना लो। अब तो जो हामिद है उसका जो है दिल बिल्कुल टूट गया। उसने कहा अब शायद नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर देखिए एफर्ट, देखिए एक बच्चे का एफर्ट, जो 5-6 साल का बच्चा है, और वो कहा कि 3 पैसे का देना हो दो, ना देना हो ना दो। और आगे जा रहा है, कहीं दुकानदार छोटे से बच्चे को डांट नहीं देते हैं, अक्सर दुकानदार डांट देते हैं। लेकिन दुकानदार को पता नहीं क्या हुआ, उसने भी चिमटा दे दिया आखिर। और हामिद ने चिमटा ऐसे रखा, ऐसे जैसे बंदूक रखता है एक सिपाही कंधे पर। अब समझिए सब बच्चे खिलौने ले रहे हैं। इसकी परिपक्वता देखिए, गरीबी जो है आदमी को कहाँ पर ले जाती है, ये दिखाने वाली चीज़ है। तो लग दिया। अब इसके साथी इसके ऊपर हंस रहे हैं। बच्चा तो कोई इस तरीके की चीज़ें घर गृहस्थी की लेता नहीं है, उनकी मम्मियाँ लेती हैं। मोहसिन कह रहा है कि चिमटा क्यों लाए पगले, इसे क्या करेगा? अब यहाँ पर देखिए गजब का जो है कन्वर्सेशन है कि बिल्कुल एक मंझे हुए वकील की शक्ति जैसे हामिद के अंदर हो। सब उसका दोस्त 4 दोस्त हैं और ये अकेला है। देखिए महमूद उस पर व्यंग मार रहा, क्या कोई चिमटा ये खिलौना है? हामिद देखिए जवाब क्या दे रहा है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पे रखा बंदूक हो गई, हाथ में रखा फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ बजाकर, मतलब एक चिमटे के उपयोग सुनिए। कैसे अपनी एक चिमटा जमा दूँ तो तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अब देखिए दिमाग, देखिए दादी का प्रेम, लिया चिमटा। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। हामिद जो है जवाब दे रहा है। खैर ऐसे ऐसे जो है वो उसने दिए जवाब कि सब दंग रह गए। तो अभी साथी जो इसकी हंसी उड़ा रहे थे, तो अब इसकी पक्ष में आ रहे हैं। अब समझिए दल बन गए। एक तरफ हामिद अकेला है और सब उससे बड़े हैं, सब एज में उससे बड़े हैं, एज में छोटा है हामिद सबसे। देखिए मैं मोहसिन, महमूद, नूरे सभी बड़े हैं, लेकिन अब डर रहे हैं उससे। इसके जवाब ऐसे हैं चिमटे के पक्ष में, समझ रहे? तो सबके समझ में आ रहा है चिमटा जे घातक है, कोई शेर आ जाए तो मियाँ के छक्के छूट जाएं। और किसी ने सिपाही लिया, बता रहे मियाँ सिपाही बंदूक छोड़कर भाग जाएं, वकील साहब की नानी मर जाए। मगर यह चिमटा, हामिद कह रहा है, यह रुस्तुम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसकी आंखें निकाल लेगा। अब देखिए कितना, सबसे छोटा 5-6 साल का लड़का ये जवाब दे रहा है। आजकल के बच्चों से तुलना कीजिए, सब जो है हार मान गए। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि बिल्कुल एक विजेता हो गया हामिद। और 3 पैसे का था और सबसे ऊपर आ गया।
सब लोग समझ गए कि हाँ क्या कहते हैं कि ये तो बात सच है कि खिलौने तो टूट फूट जाएंगे और हामिद का चिमटा हमेशा बना रहेगा। तो अब सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये चिमटा दिखा दो। सब लोगों ने चिमटा देखा और हामिद ने सब लोगों के खिलौने देख लिए। अभी अभी उसके जो साथी थे जिसको मुंह नहीं लगा रहे थे, अब यहाँ पे आ गया, देखिए। तो हामिद भी कह रहा है अरे मैं खाली चिढ़ा रहा था। खैर, अब इसके बाद होता क्या है कि सब लोग जो है, बच्चे जितने हैं, घर आते हैं ईदगाह में नमाज वगैरह के बाद, खिलौने के बाद सभी लोग गांव में आते हैं। तो सभी के खिलौने थे और कोई सिपाही लेके आया तो टूट गया, और कोई भिश्ती लेके आया टूट गया, कोई वकील साहब था, मिट्टी के सब खिलौने थे। आजकल भी क्या है, बच्चे लाते के लिए खिलौने लाओ और उधर तोड़ देते हैं। तो इसी तरह सब टूट गए। अब बूढ़ी दादी, जो पूरा कुनबा है हामिद का, जब बच्चे आ रहे थे आवाज़ सुनी, वो भी बाहर आई। तो उसके हाथ में चिमटा देखा। पूछी हामिद से, ये चिमटा कहाँ था? हामिद कह रहे हैं मैंने मोल लिया है। पूछे क्या पैसे में? कह रहे 3 पैसे में। अब सोच रही है कि सुबह से इस बच्चे ने कुछ नहीं खाया, सुबह से उठा है और कुछ खाया ना पिया, और वहाँ गया मेले में कुछ खाया ना पिया, और मेरे लिए चिमटा ले आया। कितनी बड़ी बात है। एक बच्चे की समझ, सोच, संवेदना का स्तर देखिए। गरीबी बच्चों को कहाँ तक समझदार बना देती है। आजकल भी हम लोग रोड पर देखते हैं 7-8 साल के लड़के सब्जी का ठेला लगाए हुए मिलते हैं, पूरे जिम्मेदारी को उठा रहे होंगे। आज भी ऐसे लोग हैं। और हमारे आपके बच्चे कहिए 5-6 साल के बच्चे कहिए काउंटिंग ही ना कर पाए, वो बाकायदा हिसाब किताब लगाते रहते हैं। खैर, पूछ रही है हामिद की दादी अमीना उससे कि क्या पूरे मेले में तुम्हें कुछ और ना मिला जो तुम लोहे का चिमटा उठा लाए? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। वो सोचा तो गलत। हामिद ने अपना, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। देखिए जवाब देखिए। जो अमीना ने उसको दिया था 3 पैसे सुबह कि जाओ मेला घुमाओ, कि पैसा नहीं है। और इस हामिद ने वो 3 पैसे भी खर्च नहीं किए, अपने बच्चों को खिलौने खरीदे देखा और मिठाई खरीदते देखा और झूला झूलते देखा, लेकिन लिया चिमटा। मतलब कितनी बड़ी संवेदना की बात है साथियों। बहुत बड़ा मैसेज है। आज बच्चों में भी काश इस तरीके से संवेदना वाली संस्कृति आ जाए तो कितना अच्छा होगा। और बच्चों के लिए विशेष है कहानी, बच्चों को जरूर दिखाएं। मिलता हूँ साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।